हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी घटना को जो संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सब जगह बातें चल रही हैं, सब लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आपने डिबेट्स में सुना होगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आखिर ये सब है क्या? आप सुनते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है। क्या है ये ग्रीन हाउस गैसेस? ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम समझेंगे। देखिए, ऐसे देश, ऐसे क्षेत्र जहां पे क्या है, सनलाइट बहुत ही कम होती है, तो वहां पे क्या करते हैं कि कांच के घर बना देते हैं। उनको बोलते हैं ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस मतलब ऐसे हाउस जो क्या है, कांच के या ग्लास के बने हुए हैं। अब उनको बनाते क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये क्षेत्र ऐसे हैं, ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर नहीं होती है, तो नॉर्मली क्या है, वेजिटेशन को ग्रो कर पाना, प्लांट्स को ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, कांच के घर बना देते हैं। अब कांच के घर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसको तो क्या है, वो पास होने देता है। और वो क्या हो गया, जैसे ये क्या है आपका ग्रीन हाउस हो गया, कांच का घर हो गया, इसमें से क्या है, सोलर रेडिएशन आ गया और अर्थ सरफेस पर पहुंच गया। और अर्थ क्या है, हीट होना शुरू हो गई, गर्म होना शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे अर्थ गर्म होती है उसके साथ क्या है, वो ठंडा होना भी शुरू हो जाती है। ठंडे होने का मतलब ये है कि अर्थ से हीट क्या है, वापस एटमॉस्फेयर में क्या है, एमिट होती है। तो इन हाउसेस की प्रॉपर्टी होती है कि जो अर्थ सरफेस से जो वापस क्या है, हीट जा रही है, उसको वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। जिससे क्या होता है कि उस एरिया के अंदर, उन हाउसेस के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहता है और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम हीट मिल जाती है। समझ गए बात को? तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहला रहा है। अब एग्जैक्टली जो ग्रीन हाउसेस के अंदर हो रहा है वही क्या है, हमारे अर्थ सरफेस पर और अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है। देखते हैं, ये हमारी अर्थ हो गई, इसके आसपास क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, सन से क्या है, रेडिएशंस आ रहे हैं। तो जो काम ग्रीन हाउस के कांच करते हैं, ग्लासेस करते हैं, वही कांच क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर करता है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, सन से जो रेडिएशन आया उसको अर्थ पे अलाउ कर दिया, आ गए, अर्थ हीट होना शुरू हो गई। जैसे जैसे हीट होती है उसके साथ में ही क्या है, ठंडा होना शुरू होती है। तो ठंडे होने का मतलब क्या हो गया कि अर्थ से हीट एनर्जी वापस एटमॉस्फेयर में जा रही है। हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है कि जो हीट एनर्जी अर्थ से वापस जा रही है उसको ट्रैप कर लिया उसको, और उसको जाने नहीं दिया, या जाने दिया तो कुछ हिस्सा वापस चला गया, कुछ हिस्से को रोक के रख लिया। तो ऐसे क्या होता है कि अर्थ पर ऑप्टिमम हीट बैलेंस बना रहता है। आ रही है, जा रही है, हीट जा रही है, और जो जा रही है उसमें से कुछ हिस्सा ट्रैप कर लिया, और उस हीट का यूटिलाइजेशन होता है अर्थ पर लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, इस हीट का यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, हम ह्यूमंस भी इस चीज़ का क्या है, यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, एटमॉस्फेयर ऐसा क्यों कर रहा है, यानी एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं। कौन सी गैसेस हो गई, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CH4 मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और वाटर वेपर। तो ये जो गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, इन्हीं की वजह से क्या है, ग्रीन हाउस का फिनोमेना अर्थ पर हो रहा है। अब देखिए, नेचर ने, प्रकृति ने हर चीज को बैलेंस रूप में बनाया है। ठीक है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उतनी क्वांटिटी की ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं जो उतनी हीट को क्या करती हैं, ट्रैप करती हैं, रोक के रखती हैं, ताकि अर्थ पर क्या है, एक नॉर्मल लाइफ चल सके, नॉर्मल लाइफ सर्वाइव हो सके। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ह्यूमन ने क्या है, डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया। अब जैसे जैसे ग्रोथ कर दिया उसने क्या किया, जंगलों को काट दिया। जंगल में क्या है, पेड़ होते हैं। अब पेड़ क्या कर रहे हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। इससे क्या है कि CO2 का बैलेंस बना हुआ है। हमने जंगलों को काट दिया तो जो CO2 एब्जॉर्ब हो रही थी वो एब्जॉर्ब होना रुक गई, तो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंटेंट बढ़ने लगा। ठीक है, फिर हमने क्या कर दी, इंडस्ट्रीज लगाती, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो भी क्या है, CO2 का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगा। CO2 का कंटेंट और भी ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे हमारी मीथेन है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, उनका कंटेंट बढ़ने लगा। इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ हमने गाड़ियां चला दी, ऑटोमोबाइल्स चला दिए। अब जब गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें से भी धुआं निकल रहा है, तो उसमें से भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है। और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन या परसेंटेज बढ़ जाता है। अब देखिए,
नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ गई। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ जो हीट ट्रैप हो रही है अर्थ पर वो भी क्या है, बढ़ गई। तो ज़्यादा हीट बढ़ गई यानी ओवरऑल पूरे अर्थ का क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि 1950 से 1980 के बीच में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर था वो 14 डिग्री सेल्सियस था और 2017 तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अर्थात ऑन एन एवरेज 1 डिग्री का बढ़ोतरी हो गई, 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। अब देखिए इससे क्या समस्याएं हो रही हैं। पहले ये देखते हैं कि ये जो पूरी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। और इसकी वजह से अर्थ पर क्लाइमेट में जो चेंज आता है उस फिनोमेना को बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के अंदर हो क्या कर रहा है, देखिए ग्लेशियर्स हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ जो है वो पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी आएगा, पानी बह के नदियों में, नदियों से समुद्र में, समुद्र का लेवल बढ़ गया, मीन सी लेवल राइज हो गया। अब सोचिए ऐसे लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं या ऐसे देश जो क्या हैं मेनली कोस्टल एरिया के पास में हैं, जैसे मालदीव्स, जैसे बांग्लादेश, जैसे इंडिया का सुंदरबन एरिया, अगर सी का लेवल बढ़ेगा तो वो सब क्या है, पूरे क्षेत्र समुद्र के पानी के अंदर क्या है, जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे और सब लोग क्या हैं, नष्ट हो जाएंगे। वहाँ पर जितनी वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन लाइफ सब डिस्ट्रॉयड। समस्याएं हो गई, ठीक है। इसके साथ में और भी समस्याएं आती हैं, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हो सकता है कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है, जो नमी है वो क्या है, कम हो जाए। और अगर सॉइल के अंदर नमी कम हो जाएगी तो प्लांट्स क्या है वहाँ पे ग्रो करना कम हो जाएंगे या उनको दिक्कत आने लगेगी। तो इससे क्या है, वहाँ पे क्रॉप्स भी, फसलें भी हैं, वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाएंगी। और कौन सी समस्या आ जाएगी, फूड की इनसिक्योरिटी, ठीक है, खाद्य संकट आ जाएगा। और भी समस्याएं हो रही हैं, इससे ऋतुओं में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, हमारे जो सीजन्स हैं उनमें चेंज हो गया। सपोज दैट ये प्लेस एक्स है, यहाँ पे 6 महीने बारिश होती है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ग्लोबल फिनोमेना चेंज हो गया और यहाँ पे बारिश की ड्यूरेशन 6 महीने से घट के 2 महीने रह गया। ये हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि जितनी क्वांटिटी की बारिश होती थी उतनी नहीं हो रही है, या उससे ज़्यादा होने लगी या उससे कम होने लगी। अगर ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या आ जाएगी, सब कुछ नष्ट। कम हो गई तो सूखा पड़ जाएगा, फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी, खाना कहाँ से लेके आएंगे, फसलें होंगी ही नहीं। तो इस प्रकार इस क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना की वजह से कई जगह बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो ये फिनोमेना है हमारा क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। सम्मेलन हो रहे हैं, संधियां हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, सतत विकास के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए बहुत सारी बातें की गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, जापान में एक जगह है और जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने की बात की गई है। और उसी के क्रम में आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं और भारत में भी इसको रोकने के लिए नियम व कानून बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।